हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की नेक्स्ट सोनेट नंबर 50। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, जो सोनेट नंबर 50 है उसकी थीम है हाउ हैवी डू आई जर्नी ऑन द वे। दोस्तों, फर्स्ट लाइन में राइटर जो है वो अपने विदाई जो होती है उसका वो डिस्क्रिप्शन देता है। राइटर बोलता है कि उसका जो मन है वो बहुत भारी है, वो वहाँ से बहुत जल्दी जाना तो चाहता है, लेकिन उसका जो हर्ट है, जो उसका मन है, वह अधिक से अधिक वहाँ रहने के लिए बहुत ही उतावला है, या उसकी भ्रम की स्थिति उसे और दुखी कर देती है, क्योंकि इस स्थिति से वो छुटकारा पाने चाहता है। क्योंकि वो तुरंत अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहता है। वह जानता है कि यात्रा के समाप्त होने पर उसे बहुत ही रिलीफ मिलेगा, उसे बहुत ही राहत होगी। इस विचार से वह जल्दी से जल्दी चल देना चाहता है, किंतु उसे लगता है कि वह जितना आगे जाएगा उसका मित्र उससे उतना ही पीछे छूट जाएगा। यात्रा के ख़त्म होने पर वह उससे बहुत दूर हो जाएगा, और यही थॉट उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है कि उसका मित्र उससे बहुत दूर हो जाएगा, उससे बहुत पीछे छूट जाएगा। और उसी प्रकार वो अपने जो है दोस्तों से वो अपने जल्दी जाना चाहता है यात्रा से, लेकिन वो यही सोच कर परेशान होता रहता है। दूसरी लाइन में दोस्तों पशु एवं मानव के बीच में जो संयोग होता है वो दिखाई देता है। जो राइटर होता है उसके मन में घोड़ा उसके मन के दुख को समझते हुए तेज चलने से इनकार कर देता है। वह इतने धीरे धीरे चलता है कि जैसे बुरी तरह से वो थका हुआ हो, उसका मन बहुत ही चिंतित हो, थका हुआ हो। वास्तविकता यह है कि वह अपने जो स्वामी होता है उसके मानसिक द्वंद्व को समझता है। कवि का मन वहाँ से जाने का है नहीं। एक अर्थ में घोड़ा यहाँ पर कवि की भौतिक शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि जो राइटर है वह कवि के शरीर का प्रतीक है। जब मन अनिच्छुक हो, शरीर सुस्त एवं निष्क्रिय हो जाता है, तो घोड़े के भारी पांव इस विचार की पुष्टि करते हैं। इसी तरह तीसरी लाइन में जो राइटर है घोड़े को तेज चलने के लिए उसके शरीर पर तेज से पिटाई करता है, उसको मारता है। घोड़े का शरीर घायल हो जाता है तथा खून भी बहने लगता है। वह दर्द से कराता है, किंतु तेज़ नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो चीत्कार है दोस्तों कवि को एक तो गुस्सा दिलाती है, और दूसरी तरफ घोड़े के प्रति जो है उसके मन में एक सम्मान उत्पन्न होता है कि घोड़े की चीत्कार कवि के जो मन को है उसे कराह के रख देता है, किंतु जो राइटर है वो असहाय हो जाता है। लास्ट लाइन में कवि ये दावा करता है कि घोड़े की जो आवाज़ थे उसका हृदय विचलित तो हो गया। घोड़े की चीत्कार से साथ कवि की पूरी आवाज़ में अपना दुख व्यक्त करना चाहता है। जुदाई के दुख से उसका हृदय रो रहा है। राइटर आगे बढ़ता जा रहा है और उसका जो हैप्पीनेस है, आनंद है, उससे पीछे छूट गया है। हर अगले कदम से उसका हृदय और अधिक दुखी हो जाता है। कवि का हार्दिक जो वेदना है दोस्तों वो असहनीय है। एक तो उसे पहले दुख होता है कि वो अपने फ्रेंड से अगर जितना दूर जाएगा वो उसका फ्रेंड उतना ही भूल जाएगा, और दूसरी बार जब ये घोड़े को बहुत तेज़ मारते हैं तो इसमें घोड़े का जो शरीर है उसे वो जब मारते हैं तो उसका शरीर खून से घायल हो जाता है, खून भी बहने लगता है। वो घोड़ा मतलब दर्द से कराहता भी है, किंतु वह तेज़ नहीं चलता। और यह देखकर जो राइटर है उसके मन में उसके लिए एक रिस्पेक्ट आती है, एक सम्मान आता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे करते आगे बढ़ता जाता है, उसे अपने फ्रेंड की याद आती है, और उसे वो सोचता है कि मतलब उसकी जो उससे विरह का वर्णन है वो उसके आनंद उसके पीछे छूट जाता है, और वह अपने मन में ही अपने सिर्फ थॉट लेके ही आगे चला जाता है। और उसकी ये जो गति होती है वो उसे असहनीय कर देती है, मतलब उसे सहना उसके लिए बहुत ही भारी हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे सोनेट नंबर 50 समाप्त होती है। अगर ये सोनेट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।